हिंदुत्व प्रेमी लोगों, आप सबको मैं सादर नमन करता हूँ। बंगाल के चुनाव हो गए हैं। साथ ही अमित शाह ने एक घोषणा की है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। घुसपैठ समस्या एक बहुत बड़ी समस्या। भारत रक्षा मंच जिसका मैं कार्य करता हूँ, उसने भी यह समस्या प्रमुखता से उठाई। किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे पहले स्वर उठाने वाले कोई थे तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। कैसे थे, थोड़ा जानकारी आपको देना चाहूँगा। 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध में भारत की सेना भी शामिल हुई। इंग्लैंड की सरकार थी भारत में, अंग्रेज सरकार विश्व युद्ध में शामिल हुई तो भारत की सेनाएं भी उसमें लगी। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए अपनी प्रांतीय सरकारों को त्याग पत्र देने को कहा। आसाम में कांग्रेस नेता गोपीनाथ बारदोलोई की सरकार थी। गोपीनाथ बारदोलोई ने जब त्यागपत्र दे दिया तो अंग्रेजों ने वहां सादुल्ला खान, मुस्लिम लीग का व्यक्ति, उसकी सरकार बना दी। आसाम में सादुल्ला खान की सरकार बनी। सादुल्ला खान ने एक योजना, सरकार के द्वारा एक योजना पारित की, ग्रो मोर फूड, ज्यादा अन्न उपजाओ योजना। और ये जो नदी है वहां की, आसाम की, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के जमीन पर लोगों को अन्न उत्पादन के लिए बसाना चालू किया। ग्वालपाड़ा वगैरह जो आज मुस्लिम बहुल बने हैं, ये मुस्लिम बहुल उस समय बने। और उसने मुसलमानों को लाला कर वहां बसाना चालू किया। इसके ऊपर सावरकर जी ने महाराष्ट्र से आवाज उठाई कि ये ज्यादा अन्न उपजाओ योजना नहीं है, ये ज्यादा मुस्लिम संख्या बढ़ाओ, ये अभियान चालू है वहां। इतना सही आकलन सावरकर ने किया। ये सावरकर की ही आवाज थी उस समय। अंग्रेज सरकार ने भी बाद में कहा कि ये ग्रो मोर फूड अभियान नहीं है, ग्रो मोर मुस्लिम अभियान है। ये बात मैंने इसलिए बताई, ये कब की बात है ने, ये बात आप यूं समझ लो 41-42 की बात होगी, 40-41 की। तब सावरकर जी ने घुसपैठ जो बांग्लादेशी हो रही है उसके द्वारा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी, ये बताया। और हम सब जानते हैं कि देश में हालात ये बने हैं बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण कि कई जगह मुस्लिम जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है। यानी विषम अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और उसमें एक बड़ा कारण बांग्लादेशी घुसपैठ है। और मैं मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इस सरकार ने ही इस समस्या को गंभीरता से लिया, अन्यथा सब सरकारें इसके मामले में ज़्यादा चिंता नहीं कर रही थी। कई सरकारें तो इस प्रकार सोच रही थी कि जितने लोग आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। उदयकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे इमरजेंसी के समय, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा।
वो उदयकांत बरुआ आसाम के ही थे। वो कहते थे कि जब तक आसाम में अली और कुली आ रहे हैं, अली का मतलब बांग्लादेशी मियाँ और कुली का मतलब बिहार से चाय बागान में काम करने जाने वाला मजदूर, कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है, बहुत प्रसिद्ध है, सहज बोलते थे वो, कि जब तक आसाम में अली और कुली आ रहे हैं तब तक कांग्रेस को आसाम में कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये सब हमारे वोटर हैं। और ये काम कांग्रेस ने केवल आसाम में किया ऐसा नहीं, पूरे देश में चला। जाफर शरीफ कांग्रेस के रेलवे मंत्री रहे, कर्नाटक के थे, अपने चुनाव क्षेत्र में 10,000 बांग्लादेशियों को ले जा करके बसाया। ऐसे इस संकट की ओर सर्वप्रथम हमारे देश में, यानी कई बार मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि सावरकर को कैसे ये ध्यान में आ गया कि ये बड़ी भयंकर मामला हो रहा है। उन्होंने उस समय ये बात उठाई, ये ग्रो मोर मुस्लिम चालू है। तो ये सावरकर की विशेषता है कि देश की नाड़ी जो है, देश की पल्स, इसके ऊपर बराबर ध्यान। ये तो आपने सुना ही कि उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहन किए, किंतु इतने कष्ट सहन करने के बाद भी व्यक्ति का देश के बारे में चिंतन, समाज के बारे में चिंतन, विचार, यह अद्भुत है भाई। सावरकर की एक और विशेषता ध्यान में लेना चाहिए सावरकर प्रेमियों ने, कि सावरकर देश के लिए समर्पित थे, अत्यंत गुणवान थे। देश का काम करना है तो अपना भी विकास, गुणों का विकास करने की आवश्यकता है। हम ढीले ढाले रहेंगे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, ऐसे लोगों से काम नहीं होता है देश का। देश का काम करना है तो स्वयं के गुणों का विकास करना पड़ता है, और ऐसा विकसित मानव जीवन वो समाज के लिए, देश के लिए अर्पण करना। सावरकर क्रांतिवीर थे, ये तो सबको पता ही है। क्रांति की उन्होंने, समुद्र में तैरे, पीछे वो जहाज से गोलियां बरस रही है और ये व्यक्ति तैरता हुआ जा रहा है, समुद्र तैरता हुआ फ्रांस के किनारे की ओर। ऐसा ये बहादुर व्यक्ति एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, साहित्य की विविध प्रकार से उन्होंने सेवा की है। केवल साहित्य की सेवा की ऐसा नहीं है, यह भी देखा कि कहाँ भाषा शुद्धि, ये भी सावरकर की विशेषता है। भाषा शुद्धि पे उन्होंने ध्यान दिया। हम जो, जैसे अपन ये शब्द प्रयोग करते हैं, मेयर को महापौर बोलते हो, ये महापौर शब्द किसने दिया है? ये सावरकर ने दिया हुआ शब्द है। अंग्रेजी शब्दों को हटाकर उसके जगह हिंदी शब्द लाना, ये सावरकर की। आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति इतना लड़ने वाला, पिस्तौल का उपयोग करने वाला, सारे कष्ट सहन कर रहा है। कोल्हू चलाते समय कोल्हू थोड़ा रुका तो पीछे से हंटर पड़ते थे। कई बार सजा होती थी तो दोनों हाथ सांकलों में बांध करके लटका दिया जाता था। पेशाब पानी सब उसी अवस्था में शरीर पे ही हो जाता था। कल्पना करो कैसा जीवन रहा होगा। और ऐसी अवस्था में भी उस व्यक्ति का कवित्व जागृत है। दीवारों पर उन्होंने कविताएं लिखी है, कांटे से और कीलों से, और याद भी की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने वो सारी कविताएं फिर लिखी। हजारों पृष्ठों की कविताएं याद की उन्होंने। तो देश की सेवा करना यानी केवल बोलना नहीं, अपने गुणों का विकास करते हुए देश के लिए समर्पण होना चाहिए। यह सावरकर की विशेषता है।
सावरकर अच्छे विचारक थे। उन्होंने जो विचार दिया, जैसा अभी बात आई ही, सोनकर शास्त्री जी ने कहा धर्म के मामले में, सावरकर ने कहा पहले कि मैं हिंदू हूं, मेरा हिंदू धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव धर्म यानी ही हिंदू धर्म, ये कहने वाले सावरकर है। और बात सही है। हमें अब अंग्रेजों ने जो पढ़ाया उसके कारण हम भी ऐसे ही मान लेते हैं कि धर्म यानी ये। दुनिया में धर्म है तो केवल एक, मानव धर्म। मानव पैदा हुआ तब जो बातें सोची गई, जैसे शास्त्री जी ने कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम, ऋषि मुनियों ने सोचा कि मानव नष्ट न हो। दुनिया में कई प्राणी भगवान ने पैदा किए, किंतु वो खत्म होते रहे, आपस में लड़कर के खत्म भी हुए कई। डायनासोर तो आपने सुना होगा, बहुत ताकतवर, उसे कौन समाप्त कर सकता, आपस में ही लड़कर के समाप्त हो गए कई प्राणी। मानव इस तरह से आपस में लड़कर के समाप्त न हो। मानवों में भी खराब काम करने वाले, कत्ल करने वाले, गुंडागिरी करने वाले, ये ऐसे सब झूठ बोलने वाले सब प्रकार के लोग हैं। ये लोग आपस में लड़कर समाप्त न हो तो ऋषि मुनियों ने कुछ तत्व खोजे जिसके द्वारा मानव टिका रहे, बना रहे। इसलिए कहा धर्मो धारयते प्रजा, धर्म के द्वारा प्रजा का धारण होता है, प्रजा टिकी रहती है, व्यवस्थित बनी रहती है, उसका विकास होता है। तो वो धर्म के तत्व जैसे सोनकर शास्त्री जी ने बताए, वो मानव धर्म के तत्व है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण। और ये खोजे हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने, ये तत्व खोजे कि भाई झूठ बोलना भी होता है, सही बोलना भी होता है, किंतु समाज को टिकाए रखना है तो सत्य बोलना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। ये सब बातें ऋषि मुनियों ने देखी, दोनों प्रकार की बातें हैं। क्रोधित होना भी है, शांत रहना भी है। उन्होंने कहा कि अक्रोध महत्व का है भाई समाज टिकाए रखने के लिए। हर बात पे गुस्सा होते रहोगे तो समाज नहीं चलेगा। ऐसी जो जो बातें समाज को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज की पुष्टि के लिए जो बातें ऋषि मुनियों ने खोजी, वैदिक ऋषि मुनियों ने खोजी, तो इसलिए उसे वैदिक धर्म भी कहा गया। और मानव पैदा हुआ तब से लेकर मानव समाप्त होगा तब तक ये तत्व बराबर कायम रहेंगे, मानव को अगर टिका रहना है तो। इसलिए इसे कहा गया सनातन। ये मानव के पैदा होने से शुरू हुआ, मानव के अंत तक रहेगा, सनातन है ये। वही सनातन धर्म वैदिक धर्म कहलाता हुआ आज हिंदू धर्म कहलाता है। और इसलिए कहना चाहिए कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू इस कारण गर्वित हैं, दुनिया में एकमात्र धर्म है वो मानव धर्म है, और वो सनातन धर्म है यानी हिंदू धर्म है। अंग्रेजों के पास धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं था। उन्होंने रिलीजन को कहा कि ये धर्म है, मजहब को धर्म कहा। मजहब, रिलीजन का अर्थ संप्रदाय होता है। भारत में भी संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, राम को ही वो अपना देवता मानता है। एक विशेष किताब है रामायण, जिसको संप्रदाय यानी एक विशेष मार्ग जिसके द्वारा आप सत्य को प्राप्त करोगे। कोई व्यक्ति रहता है, उसने सत्य प्राप्ति अहिंसा के द्वारा की, किसी ने नाम जप से की, उन्होंने अपना जो प्रचार किया, तो उसके द्वारा किसी भी संप्रदाय को चलाने के लिए कोई न कोई व्यक्ति लगता है। वो मसीहा होगा, वो पैगंबर होगा,
वो उनका प्रमुख होगा, उसके उपदेशों की एक किताब बनती है। ये सब संप्रदाय कहलाते हैं। हमारे यहाँ जैन संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, ये सब संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। धर्म तो सब बातों को लेकर बनता है। हम जब कहते हैं कि राम ने पुत्र धर्म का पालन किया, यानी क्या क्या अर्थ है? राम ने पुत्र धर्म का पालन किया यानी पुत्र के कर्तव्य का पालन किया। तो धर्म का अर्थ वहां कर्तव्य से है। हमारे यहाँ धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जीवन की पद्धति है, जीवन चलाने की। धर्म शब्द केवल हमारा है, भारत के लोगों का, भारत की भाषाओं का। दुनिया की अन्य भाषाओं में धर्म को व्यवस्थित प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, किंतु हमें अंग्रेजों ने समझाया, हम भी वो मान बैठे, हम भी ये कहने लगे। अरे ये तो बात बिल्कुल विचित्र है। संप्रदाय वगैरह को इसलिए कहा है कि धर्म निरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता ये होना चाहिए। राज्य जो चले पंथ निरपेक्ष भाव से चले। सावरकर ने जैसे हिंदू धर्म के मामले में कहा कि ये मूलतः मानव धर्म है, हिंदू की व्याख्या भी सावरकर ने दी। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृता। वो हिंदू है जो भारत को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। आप यह व्याख्या को आप समझोगे तो आपको ध्यान में आएगा कितनी स्पष्ट है। जो इस मातृभूमि को, भारत को अपनी मातृभूमि, अपनी पैतृक भूमि मानता है, हमारे बाप दादे यहाँ रहते आए हैं, हमारी भूमि है, ये मातृभूमि है हमारी। साथ में कहा कि पुण्य भूमि मानता है। पुण्य भूमि इसलिए मानते हैं, हिंदू ही इसे पुण्य भूमि मानते हैं भाई। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू सनातन के लोग, क्योंकि इनके सारे धार्मिक स्थल इसी भारत भूमि पर है। मुसलमान भारत को पुण्य भूमि नहीं मानता है। वो जाता है मक्का मदीना, हज करने जाएगा। क्रिश्चियन भारत को पुण्य भूमि नहीं मानता है। उसको पुण्य प्राप्त करना है तो उसे जाना होगा रोम। सावरकर ने बिल्कुल ठीक व्याख्या की कि हिंदू वो है, और इस व्याख्या में फिर सिख, जैन, बौद्ध सब आ जाते हैं जो भारत को पुण्य भूमि और मातृभूमि मानते हैं। सावरकर जी गजब के विचारक थे। उन्होंने ये बात कही कि देश का भला चाहते हो तो राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। अब वास्तव में इतिहास करवट बदल रहा है। हम देखते हैं कि अब हिंदुत्व के जागरण के साथ राजनीति का हिंदूकरण होना आरंभ हुआ है। बंगाल का चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजनीति का हिंदूकरण होना चालू हुआ है। हिंदुओं के सैनिकीकरण की अभी और आवश्यकता है। वैसे तो सरकार ने अग्निवीर योजना जो बनाई है उसके द्वारा भी कुछ होने वाला है, किंतु सभी हिंदुओं से हमारा आग्रह है कि निडर होकर बोले, प्रमाण सहित बोले, बिना हिचकिचाहट के बोले, जो सत्य है उसे आग्रह पूर्वक बोले। हमारे देश में आदत बन गई है, वर्षों से 100 वर्ष कम से कम हो गए। अन्य लोग जो हिंदू समाज के साथ, देश के साथ गलत काम करते हैं, उनकी गलत बातों पे चुप्पी साधना। राम का जुलूस जा रहा है, मस्जिद से पत्थर
डालने लग गए। नहीं नहीं भाई, ऐसा न्यूज़ मत छापो, मुसलमानों ने पत्थर फेंके, ऐसे मत छापो, असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके, ऐसा कहो। ऐसे उनके गलत कामों पर चादर डालने की एक पद्धति पिछले 100 वर्षों से चालू है। उसमें से हिंदू नेता डर गए। राजनीतिक लाभ के लिए भी कई लोगों ने इनकी गलतियों पर चादर डालना शुरू किया। महात्मा गांधी ने, मोपला लोगों ने लगभग 8,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, असहयोग आंदोलन के बाद वाली बात, 1922 में। महात्मा गांधी ने आग्रह किया कांग्रेस अधिवेशन में कि एक शब्द भी मोपला लोगों ने हिंदुओं की हत्याएं और हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण जो कराया है, इसकी निंदा एक शब्द के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस ने नहीं होने दी। तो ये चालू रहा कि कोई कितना भी गलत काम करे, चुप रहना। कोई मुस्लिम नेता तो बोलता ही नहीं, मौलवी नहीं बोलेगा, उलेमा नहीं बोलेगा, काजी नहीं बोलेगा, हिंदू भी नहीं बोलते। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उनके नेता, गांधी जी जैसे नेता ने ये सिखाया कि बोलना नहीं, उनके बारे में बोलना नहीं कि वो कितना भी गलत काम करे। और उसका परिणाम में हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये होता गया कि भारत में आम तौर पे हिंदू घबराने लग गया बोलने में, और आम मुसलमान बेशर्म और गुंडा बनता गया कि उसके गलत कामों के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। इसमें से वो बेशर्म और गुंडा बना। अब समय बदला है, बदल रहा है, अब हिंदू बोलने लगा है, तो मुसलमान भी अब जरा ढीला होने लग गया है। इसकी आवश्यकता है। जितना हिंदू स्पष्ट रूप से अन्याय अत्याचार के विरुद्ध बोलेगा, उतना मुसलमान कमजोर होता जाने वाला है। ये ध्यान रखो। जो बात गलत है उसके बारे में स्पष्ट कहो, प्रमाण सहित कहो, तब बदल आएगा। बदल आना शुरू हुआ है। मित्रों, सावरकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैंने केवल ये 2 बातें मुख्यतः बताई कि सावरकर जी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में सबसे पहले आवाज़, देश के सारे नेताओं में सबसे पहली आवाज़ अगर किसी की उठी तो वो सावरकर की थी। सावरकर जी ने ये बताया है कि अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने में भी गुण विकास करो, कष्ट सहन करने की अपनी पात्रता बढ़ाओ, अध्ययन करो, परिश्रम करो। ये सब बातें सावरकर जी ने अपने जीवन में स्वयं ने की, लोगों को भी सिखाई। ऐसे सावरकर, उनके ऊपर कोई अगर ये प्रयत्न करता है कुछ तो भी उटपटांग बकना जिसे कहेंगे, जिनके बाप जादे अंग्रेजों की एक तरह से गुलामी और चाटुकारिता करते रहे, अभी विपक्ष के नेता बने हैं, उनके बाप जादे क्या थे? पंडित नेहरू प्रधानमंत्री की शपथ कब लेते हैं? 15 अगस्त को नहीं। पंडित नेहरू ने 1946 अक्टूबर में प्रधानमंत्री की शपथ ली है। और शपथ ली तो किसके प्रति निष्ठा व्यक्त की? उस समय तो संविधान नहीं बना था, उस समय तो राष्ट्रपति नहीं थे। अंग्रेज सरकार जो थी, इंग्लैंड के रानी के प्रति श्रद्धा की शपथ लेकर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं। उनके कुल का व्यक्ति यह कहता है कि सावरकर ने माफी मांगी। वास्तव में क्या कहें, गुस्सा आता है कि एक थर्ड क्लास व्यक्ति जिसका न कोई
औचित्य है न जिसने कोई पढ़ाई की है, वो व्यक्ति इस तरह बेवकूफ़ी की बातें करता है और आज बड़े महत्व के पद पर बैठा हुआ है। किंतु ऐसे लोगों की स्थिति वही होती है कि कोई व्यक्ति अगर सूर्य को गाली देकर सूर्य पे थूकने का प्रयत्न करेगा तो वो थूक उसी के ऊपर गिरेगी। आज उस नेता की हालत वैसी है। मैं आप सब लोगों को सावरकर के प्रति आपकी श्रद्धाएं, मैं ये भी बताना पसंद करूंगा कि मैंने स्वयं ने जब सावरकर का चरित्र पढ़ा, मैं वैसे आरएसएस में जाता ही था, किंतु सावरकर का चरित्र पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि अपन ने भी देश के लिए पूरा समय लगाना चाहिए, जीवन देना चाहिए। और इसके साथ में बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का प्रचारक निकला। मैं अंत में 2 लाइनें इतनी कहूँगा, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। धन्यवाद।